हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं गणित, जो कि राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति योजना 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप सबको पता चल गया होगा कि इस वीडियो की इससे पहले एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया था कि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 24 अप्रैल को होने वाला है। जो भी एडमिट कार्ड नहीं निकालना जानते होंगे, हमने एक वीडियो इससे जस्ट पहले ही अपलोड किया है। उसमें हम आपको अच्छे प्रकार से बताए हैं कि इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। ये रही पहली वीडियो की बात। अब इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी राष्ट्रीय आय में गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अब उनको हम एक एक करके सॉल्व करते चलेंगे, और जिससे कि हमारा जो गणित लगाने का कॉन्फिडेंस है वो अच्छे प्रकार से बढ़ता जाए। तो इस वीडियो में आपको समझाएंगे कि इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें हम गणित के किस प्रकार के क्वेश्चंस के लेवल रहते हैं, वो हम एक एक करके सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी हर एक न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कोई भी संख्या, उसका हम इकाई, कोई जैसे प्रश्न आता है तो उसमें हमको ज्ञात करना होता है कि इसके इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात करना, इसके लिए हम आपको देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखेंगे और उन प्रश्नों के माध्यम से हम सीख जाएंगे कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए 7 पे 40 घात। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं हम 3527 पे 654 घात। इसमें आपको बताना है कि इसका इकाई वाला अंक कितना होगा। फिर साथ ही साथ हम आपको एक प्रश्न और देते हैं 7 पे 65 घात गुणे 6 पे 41 घात में इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। तो इस प्रश्न के माध्यम से आप सीख जाएंगे कि इकाई वाले अंक ज्ञात कैसे करते हैं। फिर एक लिख देते हैं प्रश्न 7 पे 95 घात माइनस 3 पे 58 घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। ये जितना भी क्वेश्चंस लिखा गया है, इसमें से एक क्वेश्चंस इस टाइप का जरूर आपके एग्ज़ाम में होने वाला है, इकाई का अंक ज्ञात करने वाला। तो देखिए पहला से लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला 7 पे 40 घात है, यानी आपको एक बार बता दें, इसको गांठ बांध लेना होगा कि जो भी घात होगा उसको हम ऐसा करेंगे कि 4 के गुणज के रूप में कर दें, यानी इसमें हम 4 से भाग दें और जितना बचे वो लिख दें। जैसे देखिए 7 है, अब 40 घात है ना, तो 40 में आप 4 से भाग दीजिए, मतलब 4 के रूप में इसको तोड़ दीजिए। तो 40 में 4 से तो 10 हो जाएगा। अब देखिए कोई भी संख्या पे 4 घात रहेगा और उसके कितना भी घात होगा तो उसका इकाई का अंक 1 होगा। ये कार्यक्रम जो 4 से के रूप में तोड़ने वाला है वो हमेशा करेंगे। फिर इसको देखिए ये वाला तो हमारा हो गया ना, मतलब करना यही होगा कि जो भी आपको घात दिया रहेगा उसको 4 के रूप में लिखेंगे। तो 10 चौको 40, 4 के रूप में तोड़ा, फिर उसके घात ये हो जाएगा। तो चाहे ये लिखें या ये लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो किसी संख्या पे 4 के घात में कोई संख्या लिख दें तो उसके इकाई वाला अंक 1 आता है, ठीक ना। आपको ये बात ध्यान रखना होगा। फिर उसी प्रकार से इसको करते हैं। ये है 3527। तो देखिए 3527 पे घात कितना है 654। अब काम ये करना होगा कि जो 654 है इसको 4 के घात में लिखना होगा। तो 4 में से भाग दे दीजिए, इसमें 4 एक कम 4, 2 बचेगा, 4 छक 24, 1 4 बचेगा, 4 तिहाई 12, शेष कितना बच गया 2। मतलब कि 163 में 4 का गुणा करेंगे प्लस 2 करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये हमको दिमाग में रखना चाहिए। तो 3527 पे घाते 4, फिर इसका घात कितना करेंगे 163। अब कितना शेष बच जा रहा है, शेष 2 बच जा रहा है। किस पे, इस वाले संख्या पे।
तो फिर यहाँ पे लिख दीजिए 3527 पे 2 घात। इस प्रकार से मतलब कोई घात दिया था हमको, उसमें हम 4 से भाग देंगे, तो इस प्रकार से लिखेंगे। फिर जितना शेष बच जाएगा उस शेष को उस घात की संख्या के ऊपर घात लिख देंगे। तो आप देखिए इसका जो मान है वो आपका 1 आ गया गुणे। अब देखिए इसका केवल इकाई वाला अंक लीजिए, इकाई के अंक पे 7 है और 7 पे 2 घात, 7 पे 2 घात, इसका मतलब 49। 49 में इकाई के स्थान पे क्या है 9, तो केवल यहाँ पे 9 रखेंगे। तो 9 में 1 का गुणा 9 1 कम 9, तो इसका इकाई वाला अंक 9 आ जाएगा। इस प्रकार से ज्ञात करते हैं इकाई वाला अंक का क्वेश्चन। इसको देखिए 7 पे 65 घात है, तो 65 में 4 से भाग देंगे, 65 में हम लोग 4 से भाग देंगे, 4 1 कम 4, 2 बचेगा, 4 6 24, 1 बचाना। तो इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए 7 पे 4 पे 16 और गुणे कितना बचा 7 पे 1 घात, ये शेष जो बचा, फिर बीच में गुणा है, गुणा लिख देंगे। फिर 6 पे 41 है, तो देखिए 6 पे 4 पे 10 और गुणे 6 पर 1। इस प्रकार से तो किसी भी संख्या का घात हो 4 हो और 4 के घात कोई भी संख्या हो तो इसका इकाई का अंक 1 आता है। 7 पे 1 घात का मान मतलब 7 गुणे, फिर वहीं पे देखिए कोई भी संख्या आपका घात 4 हो फिर उसके घात कोई संख्या हो तो उसका मान 1 आता है। फिर 6 पे 1 घात का मान 6। अब गुणा कीजिए, 1 में 7 का 7, 1 कम 7 और 7 6 42। 42 में इकाई के अंक कौन सा है 2, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 2, ठीक ना। उसी प्रकार से इसको भी सरल कीजिए, ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 7 पे 95 घात, तो 95 में अब 4 से भाग देंगे, तो देखिए 7 पे 4 घात, अब इसको 95 में 4 से भाग देंगे तो 2 3, देखिए भाग देते हैं 95 में 4 से, 4 दूना के 8, 1 यहाँ पे 4 3 12 3, तो 4 पे यहाँ पे देखिए 23 हो जाएगा और शेष कितना बच जा रहा है 3, तो फिर 7 पे 3 घात माइनस। अब देखिए 3, अब 58 है, 58 में 4 से भाग देंगे तो कितना शेष कितना बार भाग जाएगी, 4 1 कम 4, 4 चौको 16, बच जाएगा शेष कितना 2। तो कोई संख्या पे यदि 4 घात हो तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1, तो 1 गुणे 7 का घन करेंगे, 7 पे 3 घात मतलब 7 का घन कितना होता है 343 माइनस, अब इसका मान 1 हो जाएगा और 3 पे 2 घात का मान मतलब 9। तो आपको क्या करना है कि 343 में से केवल 9 माइनस कर देना है, यही वाला 9, तो 13 में से 9 जाएगा 4 और 3 और 3, तो बचेगा 334। 334 में इकाई का अंक क्या है 4, तो इसलिए इसका आंसर हम लोग क्या मारेंगे 4, ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से इकाई वाला अंक ज्ञात करते हैं। यदि कोई भी घात आपको दे दिया रहेगा तो उस घात में 4 से भाग देंगे, यदि पूरी तरह गया है तो ठीक, यदि पूरी तरह भाग चली जाएगी तो 1 इकाई का अंक बचेगा, लेकिन पूरी तरह नहीं गया कुछ शेष बच गया तो जितना जा रहा है उतना तो 4 के घात लिख देंगे, उसका मान 1 कर देंगे, और जितना बेसी बच जा रहा है, देखिए यहाँ 3 ज़्यादा बचा था तो उस संख्या पे उसको लिख देंगे, ठीक ना। तो इस टाइप के आप क्वेश्चंस लगा लेंगे, जो भी पूछेगा आपका इकाई का अंक ज्ञात करना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब इसमें कुछ और लेवल के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं अपने अगला प्रश्न को। देखिए प्रश्न ये आपका पहले एग्ज़ाम में आया हुआ है और इस टाइप के भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। देखिए सबसे पहले तो आप इतना सारा सब बड़ा बड़ा अंक देख के कुछ लोग घबरा जाते हैं और क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। तो देखिए ये कुछ नहीं होता है, ये किस प्रकार से हो सकता है, यदि मानक रूप में लिखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है बटा में a इंटू बी है। देखिए मिलाइए, यदि हम a को 867 माने और b को 289 माने तो यही है ना, इसको हम a माने और इसको हम b माने, तो ये हमारा a, ये हमारा b, ये a और ये b।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में ए इंटू बी है। तो इसको आप लोग एग्ज़ाम में देखेंगे तो सोचेंगे कि ये कितना सारा बड़ा क्वेश्चन है और ये हमारा टाइम मिलेगा, लेकिन टाइम कुछ नहीं लगेगा। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसका ट्रिक क्या होता है, 4ab बटा में a इंटू बी। ये ऊपर वाला का सूत्र ये होता है 4ab। यदि आपको जब भी यह सूत्र मिल जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो इसको लिखते हैं 4ab और ये नीचे का a इंटू बी है ही, तो ए बी से ए बी कट जाएगा तो इसका आंसर बचेगा 4। तो जब भी ऐसे फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस मिलें तो आप केवल एक नज़र देख के उसका आंसर 4 ट्रिक करेंगे, ठीक ना, क्योंकि इसका यही आंसर होगा ही। अब देखिए ये भी, ये क्या है, ए है, ये क्या है, ए है, ये बी और ये बी, ठीक ना। तो इसको यह लिख सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और हमको इसको सॉल्व करना है। ये देखिए इंटू है, प्लस ना ये इंटू है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 कोष्टक में a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर इंटू दूसरा कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब इसको सरल कीजिए, 1/2 a और b क्या है, a क्या मान रहे हैं 220 और b क्या मान रहे हैं 180। इसको जोड़ेंगे तो 0 0 2 1 3 और 1 4, मतलब 4 का होल स्क्वायर है प्लस, ठीक ना। अब a माइनस बी, तो a 220 है, b 180 है, घटाइए 0 10 में 12 में से 8 जाएगा 4 40, इसका होल स्क्वायर। अब इसको आप सरल कर दीजिए, मतलब कि 1/2 गुणे ये 4 का वर्ग 16, ये 4 ठे 0 प्लस 40, 40 का वर्ग 1600। आप जोड़ दीजिए 1/2 और ये हो जाएगा तो 1 ये 2 मतलब कि 16 00। अब आप भाग दे दीजिए 2 8 16 0 2 8 16 00, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि देखिए इस रूप में यदि आपको प्रश्न दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला आप याद करके जाएंगे, और यदि ये वाला रहेगा तो आप आंख बंद करके 4 टिक करेंगे, ठीक ना। तो आपको ये दो फॉर्मेट में आंसर मिलेंगे इन 2 प्रश्नों के, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आप देखते हैं अपने कुछ और प्रश्नों को। अब चलिए फ्रेंड्स आपको सिखाते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष वाले प्रश्न कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए पहले समझते हैं होता क्या है। जब भी हम भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 5 में 2 से भाग दिया तो 2 दूना के 4, शेष बच गया 1, ठीक। तो देखिए जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसको बोला जाता है भाजक, जिस में भाग दिया जाता है उसको बोला जाता है भाज्य। अब देखिए जितना बार भाग जाता है उसको बोलते हैं भागफल। अब जितना शेष बच जाता है उसको बोला जाता है शेषफल। ये केवल आप जान लीजिए, आप इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप उसको आसानी से उड़ा देंगे। 5 में हमने 2 से भाग दिया, तो जब 2 से दिया तो 2 को बोलेंगे भाजक, किस में दिया 5 में दिया तो इसको बोलेंगे भाजक, और कितना बार भाग गया उसको बोलेंगे भागफल, और जो शेष बच जाएगा उसको बोलेंगे शेषफल। अब देखिए आपको एक सूत्र याद करना होगा कि भाज्य बराबर 5 बराबर क्या लिखें, कैसे 5 आया है। हमने ये भाग तो लगा लिया, अगर हमको चेक करना होगा कि सही अथवा गलत, देखिए 5 को छिपा दें, हमको नहीं पता कि यहाँ पे क्या था, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या था। तो देखिए 2 भाजक में भागफल का गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, और शेष को जोड़ देंगे तो 4 और 1 5, तो यही हमारा भाज्य था 5। कैसे आया है, भाज्य 5 था हमारा, कैसे आया है, भाजक गुणे भागफल अधन शेष किए तो आया है भाज्य। तो यही सूत्र होता है हमारा कि भाज्य बराबर, यानी जिस संख्या में भाग दिया जाए उसको कैसे निकालेंगे,
तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। अब इसमें कोई देखिए 1 2 3 4 राशियां हैं ना, इनमें से कोई एक को गायब कर देगा और 3 आपको एक प्रश्न में दे देगा। तो आप कैसे लगाएंगे? आप इन्हीं सूत्रों को हेरा फेरी करके आप इन प्रश्न को सरल करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। अब एक प्रश्न आपके सामने लिखा गया, आप इस प्रश्न को पढ़िए और समझिए। कह रहा है कि इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,990 को किस संख्या से भाग देने पर, को किस संख्या से मतलब कि ये हमारा क्या है 5 है, 5 मतलब भाज्य है, बीच में रखा जाएगा। देने पर भागफल जो इस साइड आया था यहाँ पे 73 और शेषफल जो नीचे आया था प्राप्त होगा, किस संख्या से भाग दिया जाएगा। मतलब कि किस संख्या से मतलब 5 में किस संख्या से भाग देंगे कि एक शेष बचेगा। तो वही पूछ रहा है 5 में किस संख्या से भाग देंगे कि भागफल 2 और शेषफल 1 बचेगा। किससे दिए थे? 2 से दिए थे। तो 2 को क्या बोलते हैं? भाजक। हमने सूत्र पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष होता है। तो भाज्य हमको पता है, भाजक नहीं पता है, भागफल भी पता है और शेष पता है। तो भाजक को यहीं पे रखेंगे और इन सभी को बराबर के इस साइड लाएंगे। तो देखिए भाज्य माइनस, अब शेष कहाँ है? प्लस में, इधर आएगा तो माइनस शेष। अब देखिए ये गुणा में है ना, तो इधर आएगा तो भाग में, तो भागफल बराबर क्या? भाजक। देखिए एक नया सूत्र का निर्माण हो गया। इसी से भाजक को बराबर के यहीं पे रखेंगे और इन दोनों को उठाकर इस साइड ले जाएंगे। अब उठाने का प्रक्रिया क्या होगा? जो जिसके सामने गुणा होगा वो भाग में बदल जाएगा और जिसके सामने प्लस होगा वो माइनस में। तो भाजक हमको ज्ञात करना है और सब दिया गया, इन 3 राशि दी गई है। तो तीनों को सरल कीजिए। 10,690 माइनस शेष कितना है? शेष 32 बच रहा है। भागफल कितना है? 73। इससे किसके बराबर आएगा? भाजक के बराबर। तो निकालिए। 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचा 8 में से 3 जाएगा 5, 6, 1, 0 बटा में 73। अब यह संख्या में यदि हम भाग दे के देखें, यदि आप भी देंगे तो यह आएगा 146। तो यह हमारा क्या आया? भाजक आया। मतलब कि यदि हम 146 से 10,690 में भाग देंगे ना, तब भागफल 73 बार भाग जाएगी और इस शेष बचेगा 32। यही कहने का मतलब है। मतलब कि ये आपका एक प्रकार टाइप्स खत्म हुआ। सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। आप इस पहले प्रश्न को आपके एग्जाम में अगर तो पढ़ेंगे कि हमारे एग्जाम में 4 राशियां हैं, तो एक को गायब, कौन सी राशि गायब किया है और कौन कौन सा दिया गया है। आप इन्हीं सूत्र की मदद से इन्हीं पे रख करके उनको सरल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये टाइप भी समाप्त होता है। आइए अब कुछ नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को देखते हैं। अब चलिए थोड़ा सा एक बहुत छोटा टॉपिक है जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए जब किसी चीज़ का स्टार्टिंग करते हैं तो एकदम बेसिक लेवल से, तो ये बेसिक लेवल 3, 4, 5 तक के बच्चों को एलसीएम एचसीएफ ये निकालना होगा कि 2, 4, 8 का बाबू एलसीएम बताओ, फिर 6, 3, 9 का बाबू आप एचसीएफ बताओ। तो आप तो क्लास 8 में हो ना, तो ये बताने की आवश्यकता तो है नहीं, तो ये हम नहीं जानेंगे क्योंकि हमको ये पहले से पता है। हम देखेंगे भिन्न के प्रश्न के। यदि आपको कोई संख्या जैसे देख ही लेते हैं 12, 24, 36 का एलसीएम, चलिए निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो भी संख्या दिया रहेगा उन सभी को भाग करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। 2 से 2 छक 12, 24, 18, 2 से 3, 6, 9, 3 से 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
2 से 1 1 3, फिर 3 से, ऐसे करते हैं ना। जब लास्ट में 1 1 बच जाता है तो छोड़ देते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं, और जितना सब इधर भाग गया है उन सबको आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 गुणे 3, 3 चौको 12 को 2 80 लिख, 3 दूना के 6 और 1 7, 72। तो इसका LCM कितना आया? 72, ठीक ना। तो इसी प्रकार से निकालते हैं आपका LCM। जैसे कि ये तो हमको जानने की आवश्यकता नहीं है, ये हम पहले से हमको पता है। हमको क्या जानना है? भिन्न, कोई संख्या भिन्न में हो, भिन्न का LCM कैसे निकालते हैं, और भिन्न वाली संख्या का HCF कैसे निकालते हैं, ये प्रश्न है हमारे सामने। ये नहीं है, ये तो हमको पता है कि LCM HCF सबको निकालने आता है। तो चलिए इस पे एक प्रश्न को लगाकर आपको दिखाते हैं। देखिए, तो आपसे ऐसा प्रश्न पूछेगा कि कोई संख्या भिन्न में दिया रहेगा और आपसे LCM पूछ सकता है और आपसे HCF पूछ सकता है। अब ये नॉर्मली LCM HCF छोटी संख्या का तो बच्चा को पता है। हाँ, बड़ी संख्या का देकर आपसे पूछ सकता है, जैसे 4 अंकों की मतलब दे सकता है 672, 840, 590 का LCM ज्ञात करें। तो आपको ये प्रक्रिया पता है, केवल आपको ये होना चाहिए कि हाँ, हम गणित कितने अच्छे प्रकार से समझ रहे हैं, कितना तेज हमारा गुणा भाग जोड़ घटाना है। तो नियम तो आपको पता है ना, केवल आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे प्रकार से आप समझते हो, केवल आपको नियम समझना है। तो देखिए, यदि कोई संख्या भिन्न में हो और आपसे LCM पूछे तो आप क्या करेंगे? कोई संख्या भिन्न में हो, अगर आपसे उस भिन्न का LCM पूछे तो अंश का लॉसअ लेंगे। अंश का क्या लेंगे? लॉसअ, बटा में हर का मॉसअ लेंगे। ठीक, यह काम कब करेंगे? जब जो ऊपर जो रहेगा वही ज्ञात कर रहे हैं। ऊपर LCM है ना, तो मतलब इस भिन्न का हम LCM ज्ञात कर रहे हैं। LCM ज्ञात करने के लिए ये जो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। तो जब LCM ज्ञात करना होगा तो ऊपर वाले का LCM बटे में नीचे वाले का HCF। ठीक, अब जब यदि हम HCF ज्ञात कर रहे हो तो अंश का HCF और हर का LCM। ठीक, आपको दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा कि LCM ज्ञात करेंगे तो ऊपर LCM नीचे HCF, और जब HCF यानी कि मॉसअ ज्ञात करेंगे तो ऊपर वाले अंश का HCF नीचे वाले हर का LCM, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। हमको क्या ज्ञात करना है? इसका LCM। तो अंश का LCM लेंगे तो LCM कितना हो जाएगा? LCM लीजिए, बताइए। देखिए, हम पहले को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इस वाले को। ऊपर वाले 7 9 2 का हम LCM लेंगे तो 7 9 1 3 3 7, इतना ही आएगा। तो 3 से लिखिए 9 9 दूना 9 9 7 63, और 63 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6, 6 दूना 12, मतलब इसका LCM आएगा 126 बटे में। HCF लेंगे। HCF कैसे? इस प्रकार देखियो, HCF एक तरह का बताता है, इस प्रकार से भी ले सकते हैं। 4 5 6 का आपको HCF ज्ञात करना है तो इसको तोड़िए, 2 गुणे 2, 5 गुणे 1, 2 गुणे 3। अब देखिए, HCF ज्ञात करने के लिए इन तीनों लाइन में कोई भी चीज़ अंक, सेम अंक कॉमन होना चाहिए। 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो मतलब कि जब इसमें नहीं है, तीनों में कॉमन जो नहीं मिलेगा तो उसका HCF 1 हो जाता है, क्योंकि एक तो हर किसी संख्या में गुणा करेंगे तो उसका मान नहीं बदलता है। तो इसका HCF आ गया 1। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 126। प्रश्न था 7 बटा के 4, 9 बटा के 5, 2 बटा 6 का LCM ज्ञात कीजिए। LCM पूछा है तो अंश का LCM हमने ज्ञात किया 126 और HCF ज्ञात किया तो आया 1। ठीक, ये रहा हमारा LCM। यदि हमको भिन्न का HCF ज्ञात करना होगा, HCF यानी कि मॉसअ, तो मॉसअ ज्ञात करने के लिए ऊपर मॉसअ नीचे लॉसअ,
कब? जब हमको मौसो ज्ञात करना होगा। ऊपर मौसो 14, 42, 21 का मौसो, 14, 42, 21 का मौसो, 2 गुणे 7, 2 गुणे ये जगह 21 तो 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। तीनों में कॉमन क्या है? 2 इसमें है, 2 इसमें, लेकिन 2 इसमें नहीं है। 7 इस वाले में भी है, इस वाले में भी है, इस वाले में, तो 7 इसका HCF हो जाएगा। HCF बराबर 7। तो ऊपर मौसा अंश रखना, अंश को मौसा तो 7 आ गया। अब नीचे 33, 55, 22 इसका हम क्या लेंगे? लॉसा। 33, 55, 22 का हमको क्या लेना है? लॉसा। 2 से 33, 55, 11, 3 से, फिर 5 से, फिर 11 से, 5 दूना के 10, 10 तिया 30, 30 का गुणा 11, 11 तिया 33, यानी कि 330। इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। मतलब कोई भी भिन्न संख्या दिया रहेगा, एलसीएम एचसीएफ आप इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। यदि भिन्न का एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। ठीक ना? तो इस प्रकार से हमने प्रश्न के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास किया है। आप इस प्रकार से सरल करेंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, आप देख लीजिए इसको। आपको एलसीएम एचसीएफ से और एक प्रश्न बना के दे सकता है कि जो एलसीएम होता है, मतलब कि एक इसमें और आपको सूत्र पता होना चाहिए कि जो एलसीएम किसी संख्या का और एचसीएफ का गुणा करेंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर होता है। कहने का मतलब आपको प्रश्न देगा कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम मान लीजिए x है और उनका HCF y है और इसका पहला एक संख्या z है, तो आपको दूसरी संख्या बताना है। या फिर दे देगा इस प्रकार से कि एक संख्या है जिसका एलसीएम x है और HCF y है, उन दोनों संख्याओं का आपको गुणनफल बताना होगा। तो गुणनफल क्या? लॉसा इंटू मौसा कर देंगे तो आपका गुणनफल आ जाएगा। तो x y उस संख्या का गुणनफल होगा। या फिर देखिए आपको इसमें 4 राशि दिया गया है ना, तो इसमें से अगर आपको प्रश्न पूछेगा भी तो मान लीजिए पहली संख्या को गायब कर देगा और प्रश्न इस प्रकार से बनाएगा कि किन्हीं दो संख्याओं में से दूसरी संख्या y है, उन संख्याओं का लॉसा x है, HCF z है, तो आप उसका पहली संख्या बताइए। तो पहली संख्या ज्ञात करना होगा, तो इस दूसरी संख्या को उठा के इसके नीचे ले चले जाएंगे और इसको सरल कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कोई संख्या है, उसका एलसीएम 12, उसका HCF 6 है। ठीक, तो आपसे पूछेगा कि इन दोनों संख्याओं का आपको गुणनफल बताना है। गुणनफल पूछेगा तो आप क्या करेंगे? एलसीएम गुणे HCF करेंगे। एलसीएम कितना है? 12 और गुणे HCF 6, तो 12 छक 72। ठीक ना? इसी प्रकार से। और इसमें आपको संख्या भी दे सकता था कि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब एक जो संख्या ज्ञात होगी इसमें नीचे भाग दे देंगे उस संख्या से, तो हमको दूसरी संख्या यहाँ पे पता हो जाएगी। ठीक ना? तो लॉसा मौसा से ज़्यादा कुछ नहीं, यही सब आपको बनाकर दे सकता है। तो इस प्रकार से आपने एलसीएम और एचसीएफ के भी प्रश्न को अच्छी प्रकार से निपटारा कर लिया। चलिए आइए कुछ और देखते हैं प्रश्नों को। चलिए दोस्त, अब हम सीख लेते हैं दशमलव से संबंधित कुछ प्रश्न। यानी कि एलसीएम एचसीएफ से तो इतना ही दे सकता है, क्योंकि हमको शॉर्ट में ही पढ़ना है ना। हमारे एग्ज़ाम भी 24 तारीख को है, तो हमको केवल वही पढ़ना होगा जो हमारे एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना या फिर अत्यधिक संभावना, अत्यधिक वो प्रोबेबिलिटी बनती है, वही हमको इस एग्ज़ाम में पढ़ना होगा। तो अब कुछ देखते हैं दशमलव भिन्न से संबंधित क्वेश्चंस। दशमलव भिन्न में तो आपको पहला प्रश्न दे सकता है कि
0.6 को साधारण भिन्न में आपको बदलना है। मतलब कि यह एक दशमलव में संख्या दिया गया है और आपको साधारण भिन्न मतलब कि इस प्रकार से 4/5, 8/9, ये सब एक प्रकार की साधारण भिन्न है। मतलब कि दशमलव उसमें 9 उपस्थित रहे। तो आप कैसे लगाएंगे? देखिए, आपको 0.6 दिया है और आपको बदलना है साधारण भिन्न में। कैसे करेंगे? आप इधर से काउंट करेंगे कि दशमलव कितने अंक पे है। तो एक अंक पे दशमलव है तो नीचे एगो 0। अगर यहीं पे रहता 0.009, बदलना होता साधारण भिन्न में तो खाली ऊपर 9, पीछे से गिनिए क अंक 1 2 3 अंक तो नीचे में 3 गो 0। ठीक ना? 0.825 होता और बदलना होता साधारण भिन्न में तो ऊपर क गो अंक है? 825 है। एक इधर से 1 2 3 अंक पे दशमलव, 3 अंक के बाद लगाए ना तो 3 गो 0 खटाक से बढ़ा देंगे। ये हमारा हो जाएगा। अब हमारा विकल्प डिपेंड करता है ना किस प्रकार से मिल रहा है। इसको छोटा रूप में भी कर सकते हैं, 2 3 6 2 5 10। इसको भी कर सकते हैं 8 5 3 6 5 और ये 20। अभी भी कर सकते हैं 3 3 40, इस प्रकार से। ठीक ना? तो यही होता है, कोई भी दशमलव संख्या दिया गया हो और हमको बदलना होगा साधारण भिन्न में तो यही काम करते हैं। ऊपर से देखते हैं इधर से कि कितने अंक पे दशमलव लगा है, कितने अंक के बाद, तो उतना अंक नीचे 0 बढ़ा देते हैं। ये तो छोटा बात है, कोई सब लोग जानते हैं। अब इस पे प्रश्न कैसे पूछेगा? हालांकि जोड़, घटाना, गुणा, भाग आपको आना चाहिए। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस प्रकार से। जैसे मैंने 0.3333333 डाट 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 अपने घर तक, पूरे अनंत तक। फिर देखिए 0.67676767 डाट डाट अनंत तक। ये क्या है? ये दशमलव में। अब हमको बदलना किस में? साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न वही मतलब 4/5, 6/7 ऐसे साधारण भिन्न। कैसे करेंगे इसको? देखिए, ये क्या होता है ना, ये पुनरावृत्ति वाली संख्या होती है। मतलब कि यह आगे तक इसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा, ये इसका कोई अंत नहीं है। तो ऐसे करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, केवल इसमें 3 की पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो 0.3 पे एक वैसे पट पाई कर देंगे। पट पाई का मतलब कि हो गया कि यहाँ एकदम पूरा एकदम अनंत तक 3 3 3 3 3 चला गया है। ये दशमलव भिन्न है। हमको बदलना है साधारण भिन्न में। किस में? साधारण भिन्न में। तो देखिए दोस्त, जिस संख्या के ऊपर पाई लगा होता है ना, तो उसका मतलब होता है नीचवा 9 है, तो 3/9 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखिए, कहाँ तक किसकी पुनरावृत्ति हुई है? 6 7 6 7 का ना, तो 0.67 दोनों के ऊपर ऐसे, इसको बोलते हैं बार। बार लगा देंगे। अब बदलना है किस में? साधारण भिन्न में। ध्यान दीजिएगा, ये सब आपके एग्जाम में आया है और पूछेगा भी। 25 क्वेश्चन होंगे ना, उनमें पूछ भी सकता है। हमको बदलना है साधारण भिन्न में। तो देखिए, जिसके ऊपर बार रहेगा उसके नीचे वहाँ तो 9 क संख्या पे 1 2 2 संख्या पे 9 बार है, 2 संख्या पे बार है तो नीचे वहाँ 2 को 9 करेंगे। इस प्रकार से मतलब जगो के ऊपर इस संख्या पर बार रहेगा तो वो नीचे वहाँ 9 बढ़ाएंगे। ठीक, यही होता है। जैसे देखिए 0.825 825 डाट 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 अनंत। तो देखिए 825 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 825 के ऊपर बार, और जब बार लग जाएगा बदलना होगा साधारण भिन्न में, तो 825 बटा के 9 9 9 3 गो 9 ऐसे। इसको समझ लीजिए। पहले ऊपर एक थे 3 का पुनरावृत्ति हुआ था, हमने एक पे बार लगाया, एगो संख्या पे, तो एगो का बार मतलब एगो 9, दूगो का बार मतलब 2 गो 9, और 3 गो संख्या का बार मतलब नीचे में 3 गो 9 ऐसे लगाते हैं। आप इसको देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करता है, तनिसु घुमा देता है।
ये तो सब ये हो गया ना बार वाला। अब देखिए इसको छोड़ देते हैं तुलना करने के लिए। कभी कभी ना ऐसे प्रश्न देगा 0, अरे तो नहीं चल रहा है। देखिए कभी कभी ऐसे प्रश्न देगा 0.18888 बार अनंत तक। तो देखिए ये कैसे है 0.1, तो 1 की पुनरावृत्ति ना हो रही है, 1 तो खाली वही प्रकार से है, खाली 8 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 8 ऐसे अगर इस प्रकार से संख्या का आपको बदलना होगा साधारण भिन्न में, तो पहले क्या करेंगे, कौन सी संख्या 1 8 है तो 1 8 लिखेंगे, माइनस किस पे नहीं है, 1 पे नहीं है, किस वाले पे नहीं है, 1 वाले पे नहीं है। अब बटा में देखिए जगह के ऊपर बार रहेगा तो वो 9 और जगह के ऊपर बार नहीं रहेगा तो वो 0। तो 8 के ऊपर बार है तो मतलब 9, 1 के ऊपर कुछ नहीं है मतलब कि 0। 18 में से एक जाएगा 17 बटा में 90। इस पे बार रहेगा तो 9 और नहीं बार रहेगा तो 0। एक और देखिए 6 7 8 7 8 7 8 ऐसे तो अनंत तक। तो कैसे लिखेंगे इसको 0.678 पे बार। अब बदलना है हमको साधारण भिन्न में, साधारण भिन्न। तो देखिए 6 7 8 पहले तो पूरा लिखेंगे 6 7 8 माइनस किस पे नहीं है, 6 वाले पर नहीं है तो 6 को हटा दीजिए यानी घटा दीजिए। कौगो के ऊपर बार है 1 2, 2 के ऊपर बार है, अब कौगो के ऊपर नहीं है 1 के ऊपर, तो ऐसे लिखेंगे 0। घटाइए 8 में से 6 जाएगा 2 7 6 बटा में 9 9 0। अब विकल्प पे डिपेंड करता है कि छोटा रूप में दिया है तो छोटा करेंगे, छोटा रूप में नहीं दिया है तो छोटा नहीं करेंगे। आई होप आपको इस वाले में और इस वाले में अंतर समझ में आ गया होगा कि किस पे बार लगा है किस पे बार नहीं लगा है। जो जिस पे नहीं लगा रहेगा ऊपर उसको घटाएंगे और फिर बाद में उतना ही 0 नीचे बढ़ाएंगे, और जिस पे बार लगा रहेगा तो उसका पूछना ही नहीं, उसको तो जो गो बार तो गो 9 9। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रीजनिंग और मैथ में जितने भी छूटे होंगे, औसत, लाभ हानि, दूरी, चाल, समय और कार्य और समय, क्षेत्रमिति, उन सब से हम तो पूरे देखें तो थ्योरी वाइज नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन उसमें जो भी पिछले एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है हम उनको एक बार ज़रूर आपके सामने लाएंगे और अच्छे प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड आपको जितने भी प्रश्न हैं आप एग्ज़ाम में उसको बना पाएँ। तो चलिए दीजिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।